12वीं पुतली 12वीं में जो कथा सुनाई इस प्रकार है। एक दिन रात के समय राजा विक्रमादित्य महल की छत पर बैठे थे। मौसम बहुत सुहाना था। पूनम का चांद अपने यौवन पर था तथा सब कुछ इतना साफ साफ दिख रहा था मानो दिन हो। प्रकृति की सुंदरता में राजा एकदम खोए हुए थे। ऐसा में चौंक गए। किसी स्त्री की चीख थी। चीख की दिशा अनुमान लगाया। लगातार कोई औरत चीख रही है और सहायता के लिए पुकार रही है। उस स्त्री के विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए विक्रम ने ढाल तलवार संभाली और अस्तबल से घोड़ा निकाला। घोड़े पर सवार हो फौरन उस दिशा की ओर चले। कुछ समय के बाद ही उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बचाव बचाव करती हुई बेतहाश भागी जा रही है और एक विकराल दानव उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। विक्रम ने एक क्षण भी नहीं गवाया और घोड़े से कूद पड़े। युवती उनके चरणों पर गिरते हुए बचाने की विनती करने लगी। उसकी बाहें पकड़कर विक्रम ने उसे उठाया और उसे बहन संबोधित करके ढाढ़स बांधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह राजा विक्रमादित्य का शरणागत है और उन्हें रहते इस पर कोई आँच नहीं आ सकती। जब वे इसे दिलासा दे रहे थे तो राक्षस ने अट्टहास लगाया और उनसे विक्रम को कहा कि उन जैसा एक साधारण मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उन्हें वह कुछ भी क्षणों में पशु की भांति चीर फाड़ कर रख देगा। ऐसा बोलते हुए विक्रम की ओर लपका। विक्रम ने उसे चेतावनी देते हुए ललकारा। राक्षस ने उसकी चेतावनी का उपहास किया। उसे लग रहा था कि विक्रम को वह पहर में मसल देगा और उनकी ओर बढ़ता रहा। विक्रम भी उसे सावधान थे। जो ही विक्रम को पकड़ने के लिए बढ़ा विक्रम ने अपने को बचाकर उस पर तलवार से वार किया। राक्षस भी अत्यंत फुर्तीला था। उसकी पैतरा बदल कर खुद को और भिड़ गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रम ने इतनी फुर्ती और चतुराई से युद्ध किया कि राक्षस थकान से चूर हो गया तथा शिथिल पड़ गया। विक्रम ने अवसर का पूरा लाभ उठाया तथा अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। विक्रम ने समझा राक्षस का अंत हो चुका है, मगर दूसरे ही पल उसका कटा हुआ सिर अपनी जगह का आ लगा और राक्षस को गुने उत्साह से उठकर लड़ने लगा। इसके अलावा एक और समस्या हो गई। जहाँ उसका रक्त गिरा था वहाँ एक और राक्षस पैदा हो गया। राजा विक्रमादित्य क्षण भर को तो चकित हुए किंतु विचलित हुए बिना एक साथ दोनों राक्षसों का सामना करने लगे। रक्त से जन्मे राक्षस ने मौका देखकर उन पर गुस्से का प्रहार किया और उन्हें पैतरा बदल पहले वार से उसकी भुजाएं तथा दूसरे वार से उसकी टांगें काट डाली। राक्षस असहाय पीड़ा में इतना चिल्लाया कि पूरा वन गूंज गया। उसे दर्द से तड़पता देखकर राक्षस का धैर्य जवाब दे गया और मौका पाकर तो वह सिर पर पैर रखकर भागा। क्योंकि उसने पीठ दिखाई थी इसलिए विक्रम ने उसे मारना उचित नहीं समझा। उस राक्षस के भाग जाने के बाद विक्रम उस स्त्री के पास आए तो देखा कि वह भाई के मारे कांप रहे। उन्होंने उससे कहा कि इसे निश्चित हो जाना चाहिए और भय त्याग देना चाहिए क्योंकि दानव भाग चुका है। उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने को कहा था कि उसे उसके माँ बाप के पास पहुँचा दे। उस स्त्री ने जवाब दिया कि खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि राक्षस मरा नहीं है। वह लौट कर आएगा और उसे ढूंढकर
फिर उसी स्थान पर ले जाएगा। जब विक्रम ने इसका परिचय जानना चाहा तो वह बोली कि वह सिंहूल द्वीप की रहने वाली है और एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वह तालाब में सखियों के साथ नहा रही थी, तभी राक्षस ने उसे देख लिया और मोहित हो गया। उसी से वह उसे उठाकर यहाँ ले आया और अब इसे अपना पति मान लेने को कहता है। इसे सोच लिया है कि अपने प्राण दे देंगे मगर अपनी पवित्रता नष्ट नहीं करेंगे, पवित्रता नष्ट नहीं होने देगी। वह बोलते बोलते खिसकने लगी और उसका गला रुद्ध गया। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध करके उसी समस्या का अंत कर देंगे और उन्हें राक्षस के फिर से जीवित होने का राज पूछा। उसे स्त्री ने जवाब दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करती है जो उसे मरते हुए मुंह में अमृत डाल देती है। उससे वह जीवित कर सकती है मगर उसके रक्त से पैदा होने बाद दूसरे राक्षस को नहीं। इसलिए वह दूसरा राक्षस अंग होकर दम तोड़ रहा है। यह सुनकर विक्रम ने कहा कि वे प्रण करते हैं कि इस राक्षस का वध किए बगैर अपने महल नहीं लौटेंगे, चाहे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जब उससे मोहिनी के बारे में पूछा तो स्त्री ने अनभिज्ञता जताई। विक्रम एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे, तभी एक सिंह झाड़ियों में से निकलकर विक्रम पर झपटा। चूंकि विक्रम पूरी तरह चौकन्ने नहीं थे, इसलिए सिंह उनकी बाँह पर घाव लगाता हुआ चला गया। अब विक्रम भी पूरी तरह हमले के लिए तैयार हो गए। दूसरी बार जब सिंह उनकी ओर झपटा तो उन्होंने उसके पैर को पकड़कर उसे पूरी जोर से हवा में उछाल दिया। सिंह बहुत दूर जाकर गिरा और क्रूर होकर उससे गर्जना की। दूसरे ही पल ही सिंह ने भागने वाले राक्षस का रूप धर लिया। अब विक्रम की समझ में आ गया कि उसने छल से उन्हें हराना चाहता था। वे लपक कर राक्षस से भिड़ गए। दोनों में फिर भीषण युद्ध शुरू हो गया। जब राक्षस की सांस लड़ते फूलने लगी तो विक्रम ने तलवार से उसकी पीठ में घुसा दी और राक्षस की धरती पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। विक्रम ने उसके बाद तलवार से उसका पेट चीरकर पेट चीरते ही मोहिनी कूदकर बाहर आई और अमृत लाने दौड़ी। विक्रम ने बेतालों का स्मरण किया और उन्हें मोहिनी को पकड़ आदेश दिया। अमृत न मिल पाने के कारण राक्षस तड़प कर मर गया। मम्मी ने अपने बारे में बताया कि वह शिव की गंडिका थी जिसे किसी गलती की सजा के रूप में राक्षस की सेविका बनना पड़ा। महल लौटकर विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उनके माता पिता को सौंप दिया और मोहिनी से खुद विवाह कर लिया।